जो क्लियर कट मामले थे, जो छांटने वाले थे, लगभग 10,000 के आसपास हम लोगों ने छांट भी दिया। सर, ये 10,000 जो अभ्यर्थी है, मतलब कि फर्जी दस्तावेज के साथ जिनको आपने हटाया है, जिनका देखते के साथ ही, पोर्टल पर देखते के साथ ही जिनका गलत था, उनको हम लोगों ने पहले अपने ही स्तर पर छांट दिया। लेकिन आप जानते हैं कि 9, 10 और 11, 12 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो वो पूर्ण रूप से एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि उसमें कई लोग संदिग्ध हो गए थे। कई लोगों का पार्शियली वेरीफाइड हुआ, तो उन्होंने शिकायत किया था कि भाई मेरा तो सही होने के बावजूद पार्शियली वेरीफाइड हो गया। और इन सब कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने यह भी तय किया कि प्राथमिक का डीवी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, और इसीलिए शिक्षा विभाग के साथ तालमेल बैठाते हुए हम लोगों ने कहा कि ये डीवी का प्रोसेस जो है वो शिक्षा विभाग जब योगदान देने के समय आएगा उसी समय किया जाएगा, उस समय छट जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो सूचना है उसमें लगभग 5 से 10,000 के बीच में लोग अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट रहे हैं। स्वाभाविक है, छटना ही था उनको, अगर वो गलत है तो छटना ही है। लेकिन कई ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें हमें डीवी के दौरान, मतलब जो शिक्षा विभाग को भी डीवी के दौरान उनको संदेह का लाभ देने की मजबूरी है। जैसे एक दृष्टांत मैं बता सकता हूँ, अभी मीडिया पर ही आ रहा था कि वो बीएड है और उसका इसमें हो गया, प्राइमरी में हो गया। अब अगर उसने अपने दावा में अगर उसने डिप्लोमा भी लिखा होगा, वैसे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई 10,000 से करीब ऐसे अभ्यर्थी थे जो बीएड भी थे और डिप्लोमा भी थे। अगर उसने अपने दावा में अगर कहा है कि भाई हम तो डिप्लोमा हैं, तो हम तो उसको डिप्लोमा ही मान करके देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं देता है तो छट जाएगा। इसी तरीके से किसी ने बताया कि कोई कैंडिडेट है जिसका चयन हो गया और STET जो है वो पास भी है, लेकिन वो डोमिसाइल बिहार का नहीं है, जबकि STET में ऐसी बातें थीं। तब तो ये पहले तो देखना होगा कि STET में उसको कैसे वो प्रमाण पत्र मिल गया। अगर 2019 में मिला तो इसके बारे में तो आवश्यक अनुसंधान जो होगा तब पता चलेगा। अभी हमें क्या करना है, मतलब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर यह एक प्राइमा फेसी देखा जाता है कि उसके पास में STET का एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, और ये देखा जाएगा कि STET का ये वैलिड डॉक्यूमेंट क्या उसने जालसाजी करके प्राप्त किया या उसका सही तरीके से प्राप्त किया, ये आगे अनुसंधान का विषय है। और अभी हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो इंडियन लीगल जूरिस्प्रूडेंस है कि हर कोई निर्दोष है जब तक कि वो अपराधी घोषित नहीं हो जाए। इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, जब तक कि वो गिल्टी प्रमाणित नहीं हो जाता है तब तक इनोसेंट मांग के किया जाएगा। और ये जो फर्जी दस्तावेज अगर कोई किसी भी जगह का लेके आता है, अगर वो मूल रूप में लाता है, प्रथम दृष्टव्या हम लोग प्राइमा फेसी उसको सही मानेंगे, और कालांतर में जब उसकी वृहद जांच होगी, जो कि होना ही है योगदान के बाद। सर, एक सवाल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अलीगढ़ के किसी कॉलेज से उसने डीलेट किया है, और हो सकता है कि वो उसने वहाँ से फर्जी डिग्री बनवा ली हो, उसने सबमिशन कर दिया, तो सर क्या आप बाद में इसकी कोई जांच कराएंगे? क्योंकि हो सकता है सर आपने देखा कि ये डीलेट लिखा हुआ है तो आपने उसको पास कर दिया, आपने उसको ज्वाइन करा दिया। देखिए, ये काम शिक्षा विभाग का है जी, और ये काम होता है और 100% सभी मामले में होता है, क्योंकि जो भी दस्तावेज उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अगर मान लीजिए दिया है और वो फर्जी है, तो उसकी जांच तो अभी पता नहीं चलेगा। उसकी जब हम लोग कराएंगे बाद में जा करके, मतलब शिक्षा विभाग जब योगदान के बाद जब कराएगा, और 1 साल लग सकता है उसमें, क्योंकि उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस होगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ वगैरह वगैरह। और ये विषय वृहत अनुसंधान का है, वो इस स्तर का मामला नहीं है। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है वो प्राइमा फेसी देखा जाए कि डॉक्यूमेंट उसके पास है कि नहीं। योगदान करेगा, और अगर उसके बाद पता चलता है कि उसका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो दस्तावेज फर्जी था तो वो उस समय जेल जाएगा। सर, एक सवाल है कि जो अभ्यर्थी हैं वो कट ऑफ जारी करने की मांग कर रहे हैं कि विषयवार जो है कट ऑफ जारी किया जाए, ताकि सभी विषय का, सभी आरक्षित श्रेणी का वो मेरे पास आ चुका है। अब उसकी चेकिंग चल रही है, और जब चेकिंग ठीक हो जाएगा तो फिर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग कह रहे हैं कि बहुत फर्जीवाड़े को छांटा जाए ताकि जो वैकेंसी हो उसको फिर से भरा जाए, और कई बार ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स जो दिया गया है जबकि आपको एक ही रिजल्ट देना था एक कैंडिडेट। हाँ सर, ये शिकायतें आ रही है कि 9 से 10 में भी हो गया, 11 से 12 में। देखिए, रिजल्ट तो हम मल्टीपल देंगे, नौकरी उसको हम एक ही जगह करने देंगे। स्वाभाविक है वो एक से अधिक नौकरी नहीं कर सकता है, और जो 2 जगह मान लीजिए छोड़ देता है, अतिरिक्त जगह छोड़ना ही होगा तो वैकेंसी हो जाएगी।
तो ये वैकेंसी अगर होती है तो इसको भी हम रेसिडुअल वैकेंसी मानते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भर देंगे। वैसे ये अलग मुद्दा है कि ऐसे मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने मामले होंगे। आप अवगत होंगे कि 9th-10th में सिर्फ 4 ही ऐसा विषय था जिसमें कि अभ्यर्थी जो हैं वो वैकेंसी से ज़्यादा हैं, ज़्यादा संख्या में है, और वो है सोशल साइंस है, मैथ्स है, साइंस है, उर्दू है। अब इसके अभ्यर्थी अगर आप देखें कि मल्टीपल रिजल्ट्स की बात अगर करते हैं तो कंप्यूटर साइंस का कोई भी विषय 11th-12th में है ही नहीं। नहीं, कंप्यूटर साइंस का, सोशल साइंस का कोई विषय, सोशल साइंस का कोई विषय 11th-12th में है ही नहीं। साइंस करके अलग से कोई विषय 11th-12th में है ही नहीं। तो इसके अभ्यर्थी बहुत कम चांसेस है कि ऐसे अभ्यर्थी जो होंगे